आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भारत का मिशन आतंकवाद का खात्मा। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना के एक्शन ने आतंकियों की कमर तोड़ी। सेना ने कहा, जो बंदूक उठाएगा गोली खाएगा। उधर पाकिस्तान के पीएम ने फिर छेड़ा युद्ध का राग। पंजाब के सीएम ने कहा, मंसूद को पकड़ो। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों का केंद्र सरकार करेगी विकास। राज्य के 13 जिलों को मिलेंगे 33 करोड़। बड़का काना गढ़वा रेल मार्ग पर खलारी में नक्सलियों ने उड़ाई ट्रैक। मालगाड़ी बेपटरी, 48 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित। राज्य के 2 मंत्रियों और 4 विधायकों पर फैसला बुधवार को। विधायकों के दल बदल मामले में सुनवाई हो चुकी है पूरी। स्पीकर सुनाएंगे फैसला। आज की राजनीतिक हलचल। लालू प्रसाद यादव से मिली बेटी हेमा और दामाद। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने कहा, 5 साल में किसी को नहीं मिली नौकरी। कई दलों के नेता भाजपा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गिलुआ ने किया स्वागत। आज की प्रमुख हेडलाइंस। भाजपा ने स्थगित कराया जैवियोत्सव। 26 मृत पारा शिक्षकों के मुआवजे की मांग की झाविमो ने। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना पूरी तरह एक्शन में आ गई है। सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने के बाद सेना ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा गोली खाएगा। मंगलवार को सेना द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान सेना के अधिकारी चिनार कॉर्प्स के कॉर्प्स कमांडर कंवलजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि उन्होंने आतंकी हमले के 100 घंटे के अंदर ही इसके दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि जिन माताओं के बच्चे भटक गए हैं या उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाकर आत्मसमर्पण कराएं। इसके लिए सरकार की पॉलिसी भी है। इधर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पुलवामा आतंकी हमले में सबूत मांगने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है और इमरान उसे पकड़कर दिखाए। अमरिंदर ने कहा कि मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का भी सबूत दिया गया था। उधर भारतीय एक्शन से सहमे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी बंद हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को युद्ध का राग छेड़ा। अगर पुलवामा हमले पर भारत के पास सबूत है या खुफिया जानकारी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कार्रवाई करेंगे, पर यदि बदले की बात होगी तो हम भी तैयार हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड के अत्यंत नक्सल प्रभावित 13 जिलों को विकास के लिए केंद्र सरकार 33 करोड़ रुपए की राशि देगी। हर नक्सल प्रभावित जिले को इस राशि के आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। इसके लिए नक्सल प्रभावित जिलों के डीसी और एसपी की अध्यक्षता में टीम बनाई जाएगी, जो फैसला लेगी कि किस नक्सल प्रभावित इलाके में कौन सा काम करना है। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं और आधारभूत संरचनाओं से अलग इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल पुलिया, सिंचाई, कृषि, स्वस्थ पेयजल और सड़क का निर्माण कराया जाएगा। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। साल 2018 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों को 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राजधानी से सटे खलारी में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार राय खलारी रूट पर क्षतिग्रस्त ट्रैक पर मालगाड़ी के जाने से उसके 23 डिब्बे पटरी से उतर गए। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने रेलवे पटरी को विस्फोट से उड़ाया था। इस हादसे में इंजन ड्राइवर और गार्ड को गंभीर चोट आई है। बोगियों पर कोयला लदा हुआ था। इस घटना के कारण रेल ट्रैक ठीक करने में 48 घंटे का वक्त लगेगा। रेल अधिकारियों ने कहा कि अगर पैसेंजर ट्रेन गुजर रही होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इधर रांची मंडल परिचालन के वरीय पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि हादसे की वजह से दिल्ली से रांची आने वाली गरीब रथ और जम्मू तवई एक्सप्रेस प्रभावित हुई। इन दोनों ट्रेन को टोरी की तरफ से रांची लाया गया। कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार के 2 मंत्रियों और 4 विधायकों के भविष्य का फैसला बुधवार को होगा। झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतकर
भाजपा में आए इन 2 मंत्रियों और 4 विधायकों के मामले में स्पीकर दिनेश उरांव 20 फरवरी को फैसला सुनाएंगे। स्पीकर के न्यायाधिकरण की तरफ से इस बाबत दोनों पक्षों को सूचना भेज दी गई है। जिन 6 विधायकों पर दल बदल मामले में फैसला होना है, उनमें अमर बाउरी और रणधीर सिंह झारखंड सरकार में मंत्री हैं, जबकि जानकी प्रसाद यादव आवास बोर्ड और गणेश गंजू मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विधायक आलोक चौरसिया और नवीन जायसवाल भी हैं। यह दल बदल का मामला है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। लालू प्रसाद यादव से मिली बेटी हेमा और दामाद। चारा घोटाला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से उनकी बेटी हेमा यादव और दामाद विनीत यादव ने रिम्स में मुलाकात की। यह मुलाकात विशेष अनुमति लेकर की गई। होटवार जेल प्रबंधन ने इसके लिए परमिशन दिया, जिसके बाद दोनों लालू प्रसाद से मिले। वैसे हर शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात का दिन होता है। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने कहा, 5 साल में किसी को नहीं मिली नौकरी। झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार दिए जाने के वादे चुनावी जुमले साबित हुए। ऐसे में यूथ कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्य हथियार के रूप में आगामी चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कांग्रेस देश भर में किसान कार्ड और रोजगार कार्ड के जरिए सूची तैयार कर रही है। यूथ कांग्रेस इस कार्ड को बनाने के लिए चौक चौराहों पर लगातार अभियान चला रही है। कई दलों के नेता भाजपा में शामिल प्रदेश अध्यक्ष गिलुआ ने किया स्वागत। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक ढकोसला है। गठबंधन चलाना कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। कांग्रेस का इतिहास छोटे दलों को बर्बाद करने का है। महागठबंधन चोर डाकू का गठबंधन है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भाजपा ने स्थगित कराया जेवीरोत्सव। भाजपा नेताओं ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश पांडे से मिलकर संत जेवियर्स कॉलेज में चल रहे सालाना कार्यक्रम जेवीरोत्सव को स्थगित करा दिया है। भाजपा नेता प्रतोष शाहदेव और संजय जायसवाल आदि ने कुलपति से आग्रह किया कि एक ओर पूरा देश शोक मना रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। यह शहीदों का अपमान है। इस पर कुलपति ने कार्यक्रम स्थगित करने का आदेश जारी किया। 26 मृत पारा शिक्षकों के मुआवजे की मांग की झाविमो ने। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहे आंदोलन के दौरान मृत 26 शिक्षकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग झाविमो ने की है। केंद्रीय प्रवक्ता सुनीता सिंह ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक आंदोलन करते हैं और उसे बर्बर तरीके से दबाया जाता है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।